हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है आपने ग्राफ तो देखा होगा। ग्राफ के ऊपर कुछ लाइनें पड़ी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु लगी होती है, सर यहाँ पर 2 हो गया और 5 हो गया। सर यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा होता है, तो यहाँ पर 7 हो गया और 2 हो गया। तो जो ग्राफ पेपर जो होता है उसमें यही दिखाया जाता है कि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे। सर आप ये जो है ना निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, आप ये दे दो हमको, बस इससे निकल जाएगा। और कैसे निकल जाएगा दिखा देना। कहता 2 पॉइंट है, 3 2 7 5। मान लो एक पॉइंट है आपका 3 2 और एक है आपका 7 और 5। और ये ए बी है। ए बी मतलब एक लाइन आती है, जैसे यार नहीं है, ये तो हो गया ए। सर 3 2। ये हो गया बी। सर 7 5। तो इनके बीच की दूरी कितनी है। सर जो ए बी की दूरी निकालनी है, आपको ए से बी की लंबाई निकालनी है, तो एक फार्मूला होता है। ये है x1, ये है x2। तो कहता है x2 में से x1 निकाल के उसकी घात 2 लगा दीजिए। ऐसे ही y2 में से y1 निकाल के उसकी भी घात 2 लगाओ। कैसे दिखाते हैं। कहता देखो 7x है और यहाँ 3x है। 7x में से 3 निकाल दीजिए। 7 में से आप 3 निकालो तो उसकी घात 2। और 5 में से आप 2 निकाल दो। 5 में से 2 निकालो, जो बचेगा उसकी भी घात 2। तो बताइए 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा 4। सर 4 की घात 2। 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा सर 3, उसकी भी घात 2। तो 4 चौक कितना हो गया 16। 3 दिया कितना गया 9। और जो 16 और 9 कितने होते हैं 25। यानी अगर आप ए बी की लंबाई निकालना चाहते हैं तो 25 किसका होता है 5 का। 5 पंजे 25 करने से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका था समझाने के लिए पहला प्रश्न। अब आता है प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है, सर ऐसे ही एक ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट है। एक कहता है सर मैं 4 और 1 हूँ, यानी मान लो ये P हो गया। और एक कहता है जी मैं Q हूँ, मैं 1 और 4 की दूरी पे हूँ। ठीक है जी, इनकी लंबाई देखो लिख सकते हैं कि जो x1 है वो कितना है 4 और जो y1 है वो है आपका 1। x1 y1, ठीक है। एंड और जो x2 है वो है आपका 1 और जो y2 है वो है आपका 4। ये लिख भी सकते हो। तो यहाँ देखो सर पी क्यू की लंबाई कितनी है। कह रहा कुछ नहीं है, x2 में से x1 निकाल दो बस, y2 में से y1 निकाल दो। फर्क नहीं पड़ता आप इसको 2 मानो या इसको 1 मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सवाल सोल्व कर देना बस। देखो ये इस वाले x में से ये वाला x निकाल दो। सर 1 में से 4 जाएगा, जाएगा नहीं तो -3 आएगा। और 4 में से 1 जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा सर 4 से 1 गया तो -3, इसकी घात 2। 4 से 1 गया सर +3, इसकी घात 2। 3 दिया होता है 9 और 3 दिया होता है 9, दोनों कितने हो गए 18। तो तुम्हें ये पता तो होगा कि 3 तिया कितने होते हैं 9 और 9 दूनी होते हैं 18। तो जोड़ा किसका बना सर 3 का बना। तो प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया
सर जो पी क्यू की लंबाई है ना 3√2 है। ठीक जी। अब प्रश्न नंबर जो आएगा आपका 4-3 आएगा। तो अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है आपका 3 प्रश्न आता है। तीसरा सवाल समझाते हैं जी। क्या कहता है? कहता है एक जो लाइन जा रही है, यानी इसे मान लो ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं 4-7 है, और दूसरा जो पॉइंट है बी, उसके जो कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक है वो है -1 और 5। तो ए और बी की लंबाई निकालिए। कहता है ए और बी की जो लंबाई है ना, अंडर रूट में लिख दीजिए, क्या आएगा x2 - x1 और y2 - y1 होल स्क्वायर, घात 2 लगानी है। ठीक है जी। ये सवाल जो हो गया अब इस तरह से हो गया सर, -1 में से -4 काटेंगे तो घात 2 आएगी, और अगर 5 में से माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 काटेंगे तो माइनस का प्लस हो गया। तो कहता देखो जी, माइनस माइनस क्या हो गया सर 5, वो भी घात 2 का। 7 और 5 कितने होते हैं सर 12 की घात 2। तो आपको क्या दिखाई दिया सर? मुझे दिखाई दिया ये 5 पंजे 25 और 144। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 169 आता है। और 169 किसका होता है? जब हम 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 169 आता है, 169, जिसे बोलते हैं क्या 13। सर जो ए बी की जो लंबाई है ना वो हो गई आपकी 13 यूनिट, यानी सेंटीमीटर मीटर जो भी था। अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? वो ये कहता है सर एक ग्राफ पे कोई लाइन जा रही है, और लाइन क्या जा रही है सर? एक तो है -1 और 1 और -3। चलो जैसे पी मान लेते हैं, पी क्यों कुछ ही मान लो यार। और एक है -2 1, -2 1 हो गया। ठीक है। तो ठीक है जी। तो कहता है पी और क्यू की दूरी आपको दे रखी है, और वो क्या है 1 -3, और कहता है -2 और 1 दे रखा होता है। कहता है इनकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर ग्राफ में ये निर्देशांक दे रखे हो तो हम कहेंगे ठीक है जी, ये लो जी पी क्यू, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, माइनस के 2 में से ये क्या है प्लस का है, तो ये तो माइनस का ही आएगा। -1 काट दीजिए, मुझे लगा माइनस का आएगा। और 1 में से क्या काट दोगे -3, पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। माइनस माइनस कितना होता है सर 3, इसका कर दो होल स्क्वायर। और 3 और 1 कितने होते हैं 4, इसका कर दो। 3 दिया हो गया 9, और 4 हो गया 16, और दोनों को मिला दे तो कितना होगा 25। और 25 किसका होता है पता है ना 5 का। तो आपका ये 5 आ गया। ठीक है जी। तो ये बात तो आपको समझा दी गई कि दूरी कैसे निकाली जाती है। अब ये कहता है अगर दूरी पहले से दे रखी हो, जैसे कि मान लो एक लाइन है यहां ए, और जिसके जो निर्देशांक है, निर्देशांक मतलब वही कोऑर्डिनेट 2 - 3 है, 2 -3 है। और जो बी है, जो बी है वो कहता है जी वो है 10 और वाई है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले से ही दे रखा है सर, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये 10 है। यानी अगर हम ए और बी की दूरी निकालेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। अच्छा जी, कहता अगर मैं ए और बी की लंबाई निकालता हूँ तो आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा। तो ए और बी का मतलब क्या था
सर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया देखिए जी, तो ये हो गया आपका सर अगर मैं 10 में से x निकाल दूं यानी 2 निकाल दूं तो 8 आएगा। और अगर मैं y लूंगा और y में से क्या निकालूंगा माइनस पर, वो तो माइनस का 3 है, घटा का 3 हो जाएगा जमा का 3, तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो गया 10। अगर आपको करनी हटानी है तो यहाँ लिख दो बाय स्केलिंग। स्केलिंग करने से क्या होता है, यानी वर्ग करने पर तो करनी हट जाएगी। 10 से 2 गए कितना आएगा सर 8 की घात 2। यहाँ तो लगेगा फॉर्मूला a की 2 2ab और b की 2, और यहाँ भी करोगे स्केल तो इस पर भी घात 2 लगेगी। तो ये तो हो गया 8 8 64, ये हो गया y की 2, ये हो गया 6y, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 100। अब ये 100 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस की जगह माइनस कर जाएगा। इस 100 में से आपको 64 भी काटने हैं और 9 भी काटने हैं, तो बनेगा आपका y की 2 प्लस 6y। 100 के इधर लाओगे तो माइनस कर जाएगा, रकम बड़ी माइनस की है। 100 में से 64 काटो और 100 में से 9 काटो तो बचेगा आपका 27 बराबर 0। अब वो कहता है ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक जब घात 2 आ रही है y भी आ रहा है, इसे बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो क्या करोगे सर यहाँ तो कुछ है नहीं, 27 एकम 27 पर घटा करें तो 6 आना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको माइनस करना है तो 6 से फालतू बोलो, जैसे कि 7 के पाड़े में आता है 6 27 नहीं, 8 के पाड़े में आता है नहीं, 9 के पाड़े में आता है जी, कितने पे आता है सर 9 तिया 27। और अगर 9 में से 3 काटेंगे तो कितना आएगा सर 6, गुणा करने पे 27 और घटा करने में 6, तो ये हो गया आपका सर 9 को पहले लिखो 6 की जगह लिख दो 9 और 9 में से वापस निकाल दो 3, तो बचेंगे तब भी 6। बस थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ ना ये जितना है ये कॉमन निकाल लो और यहाँ से यहाँ कॉमन निकाल लो। वाई वाई कॉमन आ रहा है, 2 में से 1 चला गया और ये हो गया 9। यहाँ माइनस कॉमन आ गया, माइनस से क्या होगा रकम प्लस की आएगी और साथ में क्या होगा सर 3b। 3 एकम कितना हो गया 3, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस और 3 निम 27। तो y प्लस क्या हुआ 9 और y प्लस क्या हुआ ये भी 9, दोनों 9 कैसे हो गए भाई, क्या मास्टर जी नींद आ रही है क्या। तो y प्लस कितना हुआ सर 9 और y माइनस 3 लोगे, y माइनस क्या लोगे 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, जो प्लस था वो तो हो गया माइनस का और जो माइनस का वो हो गया प्लस का, यानी 9 या 3 दोनों में से कोई एक लगा दो, या तो 9 लगेगा या 3 लगेगा, समझे जी। तो दूरी का फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको दूरी दे रखी है तो आप आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं। अब एक नई बात आती है, और नई बात क्या कहता है, कहता है एक्स अक्ष पे, ऑन एक्स अक्ष क्या होता है कि जब कोई एक लाइन जो होती है वो एक्स को तो काटती है पर वाई को नहीं काटती, और एक लाइन ऐसी होती है जो सिर्फ वाई को काटती है पर एक्स को नहीं काटती। जब एक्स को उसने काटा ही नहीं है तो एक्स का मान कुछ तो आएगा 1 2 3, कुछ तो एक्स आएगा, पर वाई को तो उसने काटा ही नहीं तो वाई पे क्या आएगा 0। ऐसे यहाँ पर कहता है अगर कोई संख्या y पे काट रही है और x पे बिल्कुल नहीं काट रही तो x का मान होगा 0 और y का मान होगा कुछ तो आएगा, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी आए। तो यहाँ पर यही बात कहता है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 5 और 2 -3 से समान दूरी पे है। यानी मान लो एक लाइन जा रही है इस तरह से, मान लो एक्स अक्ष पे और इसके 2 पॉइंट है, चाहे वो यहाँ पर हो
चाहे वो यहाँ पर हो, दोनों पर। ठीक है, तो मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ। देखो एक्स, ठीक है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 5। ये कहता है कि मैं -2 और 5, एक तो मैं ये, और दूसरा क्या कहता है, वो कहता है 2 और -3 है। ठीक है, और एक लाइन आती है ए और बी, मान लो ए बी, जैसे मान लो ये ए हो गया पॉइंट और ये बी हो गया, मान लो कुछ भी होता है। तो कहता है कि बिल्कुल ही बीच में कटेगा, बिल्कुल बीच में। एक्स अक्ष जो है ना, ये जितनी लंबी है उतनी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उतनी ही है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। सवाल इसे बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। कहता है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 5 और 2-3 से समान दूरी पे है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और पहले क्या दिया गया था सर जी, एक्स अक्ष पर जो y का मान होगा, y का मान क्या होगा सर, 0 0। इसलिए x की वैल्यू कुछ तो आ जाएगी और y की वैल्यू आएगी 0। चलो कोई नहीं, पर एक चीज तो है कि जो p है, जितनी लंबी AP है उतनी लंबी P भी है। तो आप एक काम करो, AP की लंबाई निकाल लो, और वो भी उतनी लंबी आएगी जितनी लंबी आएगी PB की। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, रूट ना लगाऊं, करनी ना लगाऊं, तो दोनों पे घात 2 लगा दो। दोनों पे घात 2 से क्या होता है, करनी हट जाती है। चलिए जब करते हैं, पहले ए से पी तक की लंबाई निकाल लो, वो ये होती है जी एक्स में से आप -2 निकाल लो, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, फिर उसका होल स्क्वायर, और 0 में से 5 निकाल लो। ठीक है जी, ये तो हो गया आपकी ए से पी की लंबाई। अब वो कहता है अब पी से बी की लंबाई भी उतनी ही लंबी है, ये भी उतनी ही लंबी है। तो कहता है सर एक्स में से 2 निकाल दो, निकाल दिया भाई, और 0 में से 3 निकाल दो, तो वो तो माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब फॉर्मूला सर ए की 2 ए बी कितना आएगा 4x, और बी की 2 4, ये कितना है सर 5 पंजे 25। इसे भी करो सर, ये भी ए की 2, 2 जा 4x, ये हो जाएगा 4x और 4 4, ये हो जाएगा अब 9। सर प्लस प्लस वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर 4x, और ये माइनस क्या जाएगा सर प्लस का 4x। यहाँ पर 9 और 4 कितने होते हैं सर 13, और 25 और 4 कितने होते हैं 29, तो इसको वहाँ फेंक दो, तो माइनस का 29 हो जाएगा। 4 और 4 कितने होते हैं सर 8x, 29 माइनस में से 13 काट दोगे तो कितना आएगा 16, और आप क्या देखोगे सर -16 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, ये हो गया 1 पे और ये हो गया 2 पे। सर माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, जो x की वैल्यू कितनी हुई -2। जो अपने p के पॉइंट है, जो p के पॉइंट है, x का मान तो आएगा -2, y का मान तो आपको पता ही है 0 होगा, ये आ गया। ऐसे ही अगला प्रश्न भी यही कहता है मान लो एक लाइन है, ये हो गई आपकी P और ये हो गया Q, और बीच में बिल्कुल बीच में आ गई R। जो P के पॉइंट हैं, जो P के निर्देशांक हैं वो दे रखे हैं -5 -2, ठीक है, और जो Q के निर्देशांक हैं वो हैं 3 और 2, और P और Q R से बिल्कुल बराबर दूरी पे है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। पर इस पर कहता है ये कहाँ पर है, ये x अक्ष पे था पर ये y अक्ष पे है, तो हम कहेंगे देखो भैया ऑन y एक्सिस x is 0,
कहता है y अक्ष पर x का जो मान आएगा वो क्या होगा, 0 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा सर, y अक्ष पे x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू कुछ तो आएगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमें पता है कि जितनी लंबी पी आर की लंबाई है उतनी लंबी आर क्यू की लंबाई है। और अगर मैं पी आर का स्क्वायर कर देता हूँ और आर क्यू का करता हूँ तो रूट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये काम कीजिए, 0 में से आप काटो 5। सर 0 में से मैंने माइनस किया, जो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और y में से 2 काटो, सर y माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो गया आपका। तो यहाँ तक की लंबाई जो थी वो ये थी। अब इसकी लंबाई निकालो, लंबाई r क्यों की निकालो। फिर बात हो जाती है सर 0 में से क्या निकालो, x में से x काटो कितना आएगा, सर ये आ गया। और y में से y काट दो, ये भी आ गया y का। अब 5 पंजे कितना हो गया, सर 5 पंजे 25 हो गया। फार्मूला a की 2, 2ab और b की 2, ये कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। यहाँ भी लगेगा फार्मूला सर a की 2, 2ab, 2 दूनी 4 y प्लस 2 दूनी 4। यहाँ भी क्या हुआ, ये कट गया, देखो y स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y की घात 2 अपना स्थान बदलने साइन चेंज हो जाते हैं। चलो जी, अभी क्या हो गया सर, ये तो है 4y, ये माइनस क्या हो गया सर, ये भी सेम बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। नोट 4, अरे बिल्कुल सेम पहले से आ गया, 25 4 यहाँ पर हो गया आपका 29। नोट 4 क्या हो गया सर, 8y, बचेंगे कितने सर 16। y का मान क्या आएगा सर, 16 को 8 से कर दो तो क्या बनेगा, 8 है में 8, 8 दूनी 16 माइनस का। सर ये आ गया आपके r के पॉइंट। जो r के पॉइंट है, x का मान 0 है और y का मान -2 है। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं, x अक्ष पे आ गया, y अक्ष पे आ गया, ठीक है जी। अब क्या कहता है, ये कहता है देखिए, एक सवाल आगे कहता है निकाले क्या, देखिए कहता है उस बिंदु 3 4 उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र 0 0 है। कहता है सर्कल ले लीजिए, ठीक है जी। और ये इसका हो गया सेंटर, और ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये क्या है रेडियस। कहता है क्या बिंदु 3 और 4, अगर मान लो यहाँ पर हमने 3 और 4 उस वृत्त पे लगा दिए, सर्कल पे लगा दिए, जिसका सेंटर कितना है 0 और 0 है, 0 और 0 है, तो जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या कितनी है सर, रेडियस जो है यहाँ से 5 है, यानी यहाँ से यहाँ, ये मान लो ए हो गया सर्कल, ये सेंटर हो गया आपका ओ, और ये हो गया आपका बी। तो कहता देखो जी, पहली बात जो ओ के निर्देशांक हैं वो 0 और 0 है, और जो ए के हैं वो 3 और 4 हैं, और जो बी के हैं वो तो हमें पता ही नहीं, एक्स वाई मान लेते हैं। और जो ओ बी की लंबाई है सर वो 5 सेंटीमीटर, यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि मान लो, और एक बात ध्यान रखना, ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है सर, जो ए ओ है वो क्या है ओ बी है, और ओ बी कितनी है सर 5 इकाई। तो हम एक काम करेंगे, जो ए ओ का स्केयर है वही लगा देंगे ओ बी का स्केयर और 5 का स्केयर। बहुत अच्छी बात है ये तो वो कहता है ठीक है। अब एक काम कीजिए, इनकी दूरी निकाल लीजिए, क्या आ रहा है, ये तो हो गया 0 0, वो हो गया एक्स वाई, एक्स वाई आ गया। चलो, तो कहता है
3 से 0 निकाल दो। अगर मैं 3 से 0 निकालता हूँ और 4 से भी 0 निकालता हूँ तो मेरी एक वैल्यू ये आती है। और मैं यहाँ लेता हूँ तो अगर मैं x में से 0 निकालता हूँ और y में से भी 0 निकालता हूँ तो ये आएगी दूरी, यहाँ तक की लंबाई और यहाँ तक की लंबाई। और लंबाई कितनी है सर? वो तो 25 है, 5 पंजे 25। तो ये 3 से कितना हो गया? 9। 4 से कितना हो गया? 16। ठीक है, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्र वाई स्क्र बराबर 25। तो कहता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25। तो ये भी 25 आएगा, वही 25 आएगा, ये इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है जी। तो क्या हो गया? कहता है कि एक्स स्क्र मतलब वाई से कितना आ रहा है सर? 25 25। अब 25 का हम एक काम कर सकते हैं, अगर जल्दी अगर सवाल करना हो तो एक चीज़ में पता है कि 4 की घात 2 16 होता है और 3 की घात 2 क्या होता है? तब भी कितना होगा? 25। अगर x को 4 मान के 3 करते तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 3 तिया 9। तो इससे क्या हो गया सर? x का मान 4 हो गया और y का मान 3 हो गया और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल जी, इसी के पॉइंट है। अगला सवाल कहता है कि देखो, कहता है k का मान निकालना है आपको। ठीक है जी, आपको क्या करना है? k का मान निकालना है। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक बात कहता है, वो कहता है बिंदु यानी पॉइंट, अगर पॉइंट और पॉइंट्स में फर्क होता है, यदि बिंदु क्या है? 0 और 2 और बिंदुओं यानी पॉइंट्स और बिंदुओं 3 और के, 3 और के, और दूसरा पॉइंट क्या है ये आपका सर? वो है के और 5 से क्या है? समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पर है। तो कहना ये चाहता है कि देखिए, अगर मान लो 2 पॉइंट है, कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 3 और के और 5, बीच में एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं बिंदु यानी पॉइंट। 0 और 2 से क्या है? समान दूरी। चलो जी, हमने इसे मान लिया ए, और ये हो गया हमारा बी, और ये हमारा सी। उसने क्या कहा है? कहता है ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इन दोनों से बिल्कुल समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप बताओगे कि के का मान क्या आएगा जो दे रखा है? ठीक है जी, हमें ये पहले दे रखा है कि जो ए सी है वो बराबर क्या है? सी बी है, और जो ए सी का स्क्वायर है वो बराबर सी बी का भी आएगा। इससे क्या होगा? रूट नहीं लगेगा। अब ए सी निकाल लीजिए, कितना आएगा सर? अगर मैं 3 में से 0 काटेंगे तो क्या बनेगा? होल स्क्वायर। और के में से 2 काट दो तो भी क्या बनेगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ तक की लंबाई बिल्कुल वही आएगी जो यहाँ की आएगी, तो यहाँ भी लगा दीजिए, कर दीजिए। सर के में से अगर मैं 0 निकालते हैं तो क्या बनता है? 0 होल स्क्वायर। और 5 में से अगर 2 निकालते हैं तो क्या बनता है? 2। अब 3 में से कुछ नहीं किया तो क्या हो जाता? 3 3 किया, कितना हो गया? 9। ये तो फार्मूला है, ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2, ये भी फार्मूला है। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, घात 2 लगेगा। 5 से 2 गए सर, ये हो गया 3, 3 दिया हो गया 9। यहाँ का 9 यहाँ से 9 कट जाएगा, और यहाँ का के वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ तो भैया मार काट मच गई बहुत तगड़ी। 4 के जो प्लस का था वो हो गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ के। 4 को डिवाइड करो इस 4 से तो क्या आएगा? 1।
सर के की वैल्यू आएगी 1। ये लो जी, के का मान निकाल सकते हो अगर वो क्या है, समान दूरी पे हो, बीच का पॉइंट उनसे समान दूरी पे आता है तो आप आसानी से के का मान निकाल सकते हो। अब कहता है, एक तो हो गया, एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी ऐसे सवाल है, इसे भी कराए तो वहां क्या प्रश्न वही रहेगा, बस क्या रहेगा, पॉइंट एंड पॉइंट्स, बिंदु और बिंदुओं चेंज हो जाएगी। कहता है एक लाइन दो पॉइंट्स दे रखे हैं, चलो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, बीच में इनके बिल्कुल एक पॉइंट आता है वो है आर। कहता है यदि क्यू पी क्यू, ओहो बीच का क्यू है, क्या मास्टर जी पहले कर दिया, पी बिंदु पी आर, चलो कोई नहीं, इसको मैं पी आर करता हूँ और इसको मैं क्यू करता हूँ। यदि बिंदु यानी 0 और 1, भाई सेम तो नहीं आ रहा बार बार, अभी तो आया था 0 1, 0 2 था वो, चलो और एक पॉइंट है आपका क्या सर 5 और -3, और एक पॉइंट था आपका 6, वो x और 6 से क्या है, समान दूरी पे है, पी क्यू आर, पी क्यू आर जो है समान दूरी पे है। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, अगर दोनों पॉइंट यानी यहाँ की लंबाई यहाँ से बराबर आती है तो हम कह देंगे सर क्यू आर, और क्योंकि पी क्यू की घात 2 है, लगाओगे तो इसकी भी घात 2 आएगी, और घात 2 लगने से क्या होता है, करनी यानी रूट नहीं आता, सीधा कर दो सर जी, 5 में से अगर मैं 0 निकालता हूँ तो घात 2, और 3 में से मैं 1 निकालते हैं तो उसका भी घात 2, तो ये आ गई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब यहाँ तक की निकालनी है, वो इक्वल आएगी, ठीक है जी, यदि x में से 0 निकाल दें तो घात 2, और यदि 6 में से 1 निकाल दें, x में से 0 निकालो होल स्क्वायर, और 6 में से 1 निकाल दो तो क्या आएगा, उसका भी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 5 पंजे 25, ये कितना हो गया, घटा घटा जमा होता है, 3 और 1 4, 4 चौक 16 बराबर, ये क्या हो गया सर x की 2, ये क्या हो गया, 6 में से 1 काट दो सर 5 बचेगा, और 5 की घात 2 कितना होता है सर 5 पंजे 25, लो जी ये भी 25, ये भी 25, तो वहां चला जा, प्लस का माइनस रहेगा, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 25 से 25 गया, अब क्या बचा सर x की 2 जो है वो कितना आता 16, जिसका मतलब हो गया प्लस माइनस में 4, 16 किसका होता है 4 का होता है, तो इसका आंसर जो होगा x का मान जो होगा ना यहाँ पर, या तो वो जमा का 4 होगा या फिर वो घटा का 4 होगा, ठीक है, तो x का आंसर है प्लस एंड माइनस प्लस, ये तो ये सवाल भी आराम से हो गया। सम दूरस्थ यानी इक्वल डिस्टेंस पे है ये, तो ये सवाल भी आराम से आपका हो गया। अब वो कहता है सर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भाई सर, एक 4 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ करो, चलो यहाँ पर आते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, कौन सा है हमें नहीं पता, बस दे रखा है, ये है ए और ये है बी, ये है सी और ये हो गया आपका डी। सर ए बी की लंबाई जो है वो है -1 और 2, और इसकी लंबाई जो है वो है 1 और 0, और ये क्या कहता है सर -1 और 2, और ये क्या कहता है सर -3 और 0, कहता है आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, अब बताओ कि ये जो आपको चतुर्भुज दे रखा है, क्या ये चतुर्भुज है भी या नहीं, अगर है तो कौन सा है, ठीक है जी, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, अगर ये चतुर्भुज है तो पहले इसकी एक लंबाई निकालूंगा ए बी कितना आएगा सर, ए बी आएगा मेरा, एक में से एक काटूंगा सर, एक में से जब मैं एक काटूंगा तो जमा हो जाएगा और उसका बनेगा आपका होल स्क्वायर, और 0 में से मैं 2 काटूंगा
सर 0 में से काटूंगा तो जमा हो जाएगा 2, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या दिखाई देगा, 1 और 1 कितने होते हैं 2, और 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, और 2 में से 2 में 0 जोड़िए तो क्या आएगा 2, और 2 की घात 2 होगा 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने होते हैं सर 8 होते हैं। जिसका मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जोड़ा किसका बना 2 का, तो ये हो गया 2 करनी 2। सर ए बी की लंबाई है 2√2, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, बी के बाद ए से बी हो गया, बी से सी निकाल लो। सर बी सी की लंबाई निकालिए, एक में एक जोड़ दो, वो भी ऐसे कह रहा है सर, एक में एक जोड़ दिया, दोनों बिल्कुल सेम आ गए, और 0 में 2 घटा दो। सर 0 में 2 घटा दो तब भी क्या आएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या दिखाई दिया, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 0 में से 2 गए तो भी 2 बचेगा, और 2 दूनी क्या होगा, ये भी 4 होगा, सेम सेम आ गया, तो ये भी क्या आएगा, इसके भी आंसर ये आएगा 2√2। ये भी हो गया जी, बी सी की लंबाई आ गई, सी डी भी निकाल लो। सर सी डी निकाल लिया, सी डी क्या कहता है, कहता देखिए सर, यहाँ से यहाँ कीजिए सर, -1 में प्लस ले लीजिए 3, क्यों माइनस का है वो, और 2 में 0 काट दो, 2 में 0 बड़ा कट रहा है भाई, तो क्या बना आपका यहाँ पर, सर 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी होते हैं 4, आ रहा भाई, और 2 में गया 0 तब भी 2 बचेगा, 2 दूनी होता है 4, 4 कितना हो गया सर, ये 4 से वही हो गया। चलो यहाँ करके दिखा रखा है, यहाँ समझा के रखा है, ए बी भी वही आ रहा है, बी सी भी वही आ रहा है, सी डी भी आ रहा है, अब रह गया ए डी। चलो ए डी और निकाल लो। सर ए डी का मतलब है 3 में से 1 काटना पड़ेगा, पर 3 में जो 1 है ना वो घटाएगा, जमा हो जाएगा, और 0 में से 2 काट दीजिए, सर घटा के वो भी जमा हो जाएगा। तो क्या दिखाई देता है यहाँ पर, सर अगर -3 में से 1 काट भी देंगे तो ये माइनस के 2 बचेंगे, और 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 0 लग गया तब भी 2, और 2 दूनी 4, सर सेम आ रहा है 8 8 8, सर सेम हो गया 2√2। तो क्या दिखाई दिया सर, इससे हमें दिखाई दे गया जो ए बी की लंबाई है वो किसके बराबर है, सर बी सी के, और बी सी की लंबाई किससे है, सी डी से, और सी डी लंबाई किससे है, ए। क्लियर, अगर लंबाई बराबर है तो हम ये कह सकते हैं सर चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यानी साम चतुर्भुज, चतुर चतुर्भुज है। पर चतुर्भुज है तो क्या वर्ग हो सकता है, कह रहा एक काम कीजिए, आप एक बार डायगोनल निकाल लीजिए, अगर डायगोनल और ये वाला डायगोनल सेम हुआ तो ये बन जाएगा रोम्बस, ना होके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अभी तो ये रोम्बस है जो थोड़ा टेढ़ा होता है और जिसकी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है। तो हम एक काम करते हैं, ए सी की लंबाई भी निकाल लेते हैं। ए सी की लंबाई कितनी है, सर 1 से 1 काट दीजिए, 1 में माइनस का है तो प्लस का 1 कर दीजिए, 1 से 1 गया क्या आएगा 0, और घात लगा 2 तो फर्क नहीं पड़ता, और 2 में 2 कर दो, सर -2 में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो गया 0, और घटा घटा जमा तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 चौक कितना हो गया 16, तो रूट में कितना आया 16, और 16 क्या होता है 4, सर AC जो है वो 4 इकाई बड़ी है, 4 इकाई है मतलब। अब कहता है एक काम कर, तू डायगोनल की जगह BD और निकाल ले, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा, वर्ग में ये ऐसा होता है कि डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं, और जो रोम्बस है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो BD और निकाल लो। चलो जी BD भी निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ से, सर मैं 1 में से अगर निकालता हूँ x1, ये तो माइनस का प्लस हो गया,
ये हो गया आपकी घात 2। और अगर मैं 0 में से 0 निकालता हूँ तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। 3 और 1 4, 4 चौक 16, और 0 का मान तो 0 होता है, तो अंदर कितना आया जी 16, 16 यानी 4। तो हमने ये देखा सर डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी है, इसलिए जो हमें दे रखा है ए बी सी डी इज ए क्या है स्केयर, यानी एक वर्ग है। तो ये बात भी साबित हो गई कि भाई है तो पर क्या है एक वर्ग है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो क्या कहता है। सेम ऐसी एक सवाल और देख लेते हैं। कहता देखो जी, एक और कोई कोऑर्डिनेट बना दिया हमने। ये क्या है सर ए, और ये क्या है आपका बी, ये क्या है सी, और ये क्या है ए बी के क्या थे, यहाँ पर है -3 और 5, और ये क्या है सर 3 और 1, और ये क्या है 0 और 3, 0 और 3, और रह गया सर -1 और -4। तो कहता ठीक है, आपको दे रखा है सर ए कितना -3 और 5, फिर दे रखा है बी कितना 3 और 1, फिर सी वो कितना है 0 और 3, और उसके बाद दे रखा है डी -1 और -4, 0 3 3 1। ठीक है जी, ये आपका कोमा है। अब देखो फिर क्या करोगे, ए बी की लंबाई निकाल लोगे। 3 में से 3 काटो, पर ये तो माइनस का है जुड़ जाएगा, 3 में 3 जुड़ गया वापस, और 1 में से 5 काटो, हाँ ये कर सकता है, वो जमा का है तो घटा जाएगा, पक्की बात है। अगर 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, और 6 की घात यहाँ लिखा है 2, तो 6 6 36 6, ठीक है। अब 5 में से अगर 1 निकालोगे तो आएगा -4, और 4 की पावर 2, 4 चौक 16 आएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा 6 और 6 12, 3 और 1 4 5, सर ये आ रहा है आपका 52 आ रहा है 52। अब एक काम करता है कि भाई बीसी निकाल लें, बीसी निकालते हैं। बीसी कितना आ रहा है सर 3 में से अगर मैं क्या निकालूंगा 0, उसका भी होल स्क्वायर आएगा, और 1 में से 3 निकालूंगा, 1 में से मैं 3 निकालूंगा तो ये भी आएगा। तो देखो 3 से 0 गया तो क्या आएगा 3 ही बचेगा, तो 3 से कितना हो गया 9, और 3 में से 1 गया तो बचेंगे 2, और 2 दूनी कितना हो गया 4। यहाँ पर तुमने क्या देखा 9 और 3 13, ये दोनों सेम तो नहीं है, यानी अब एक बात तो है कि ये रोम्बस या स्क्वायर नहीं बन सकते। ए बी बी सी, अब लगा दो सी डी जरा, सी डी पे आएगा। 0 में से 1 काट दो, सर 0 में से 1 की जगह वो प्लस का हो गया, और 3 में से 4 काट दो, और 4 जो है माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3 में से अगर 4 काटोगे तो 4 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपकी घात 2, ये हो गया आपका 1, और 3 और 4 कितने 7, 7 7 7 49। तो हमने क्या देखा सर ये हो गया 50, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, चारों अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या अभी तीसरा अलग है, अब रह गया खाली एक और रह गया बस, अब वो क्या है सर ए बी। क्या हो गया कहता है इसको निकाल लो, कहता है -1 में जमा कर दीजिए 3 को, इसकी घात 2, घटा 4 में कर दो, -4 में से -5 कर दो, तो क्या दिखाई दिया आपको यहाँ पर सर 3 में से 1 जाएगा मुझे अच्छा 2, और 2 दूनी हो गया 4, और माइनस माइनस तो होते हैं प्लस, 4 और 5 हो गए 9, और 9 निम होते हैं 81। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया 8, 81 और 4 होते हैं आपके 85। तो
क्या दिखाई दिया सर, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों अलग अलग आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी चारों साइड क्या है, बराबर नहीं है, और बात यहीं खत्म हो जाती है। लो जी, ये भी हो गया। अब कहता है कि देखिए त्रिभुज के आपको दे त्रिभुज के शीर्ष दे रखे आप, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, चलो यही करते हैं, ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। अब जाहिर है इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, और इसके भी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब कहता है एक त्रिभुज, ए के जो पॉइंट है वो है 1 और 2, और बी के जो है वो है 5 और 7, और सी के जो है वो है 11 और 13। कहता है शीर्ष ए से गुजरने वाली माध्य की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पर लंबाई तो आप इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, तो ये सवाल तो यही रोकना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई निकालने के लिए पार्ट 2 में आपको सिखाया जाएगा अनुपात के हिसाब से माध्य कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक पड़ जाता है, इसका टॉपिक नहीं पड़ता, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पड़ता, पर हाँ ये बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है किस आकार का। चलो एक काम करते हैं, हम ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं, अगर निकालना पड़ जाए तो 5 में से 1 निकाल दो। सर 5 से 1 निकाला, 7 में से 2 निकाल दो, चेक करो क्या आएगा आपका। 5 से 1 गया 4, और 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16। 7 में से 2 गए तो 5, और 5 की घात 2 यानी 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25। दोनों को जोड़ दीजिए, 25, 35, 41, तो ये आ रहा है ए बी की लंबाई। अब कहता है जी एक काम करो, बी सी की लंबाई भी बता दो कितनी आ रही है, ठीक है जी। 11 में से 5 काट दो, 11 में से अगर आप 5 काटोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। 13 में से 7 काट दो, और 13 में से अगर 7 काटोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, तो काटिए। 11 में से 5 गए 6, और 6 छीक होते हैं 36। 13 में से 7 गए 6, और 6 छीक होते हैं 36। इनको जोड़ना, फैक्टर करना, 6√2 ही आएगा। 36, 36, 72, उसका फिर करना गुणनखंड, तो आपको दिखाई देगा 6 का जोड़ा जोड़ा बनेगा, 2 का नहीं बनेगा। चलो जी ये भी आ गया। अब रह गया ए सी। ए सी ये क्या है सर, ये भी ऐसी है, इसको भी उठा लो। 11 में से 1 काट दो, सर 11 में से 1 काट दिया, और उसकी घात हो गई 2, और 13 में से भी काटो, y में से y काटो, 13 में से 2 काटो, सर वो भी कट गया। तो क्या दिखाई देगा यहाँ पर आपको, 11 में से क्या क्या बचेगा सर 10, और 10, 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 धाम 100, और 13 में से 2 काटो बचेगा 11, 11 होगा आपका 11 की घात 2, 121, सर ये हो गया 131। तो क्या देखा सर, तीनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है। जो ए बी है वो ना तो बराबर है बी सी से, और बी सी ना बराबर है ए सी से, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह जो त्रिभुज है ए बी सी डी, ये क्या है, विषम, विषम बाहु है, स्केलेन, ठीक है जी। सवाल लिख दिया तो उसको 16 ही कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो जगह तो है, कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जांच कीजिए कि या दर्शाइए कि ये एक समकोण है, अगर ये समकोण होगा तो भाई समकोण बनेगा भी पक्का, पर हमें नहीं पता ये कौन सा है, तो हम ये चेक करेंगे 90 का है तो कौन सा 90 का है। कहता है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है क्या, कहता चलो कोई नहीं,
एक पॉइंट तो हमारा हो गया 3 और 4, तो उसे ए मान लेते हैं। दूसरा हो गया हमारा पॉइंट हो गया 2 और 6, और तीसरा पॉइंट जो हो गया हमारा मान लो सी, वो हो गया -6 और 10। हमें नहीं पता यहाँ कौन सा आएगा, क्योंकि 90 का है, राइट एंगल है तो बताएगा अपने आप। तो एक काम करो, आप ए सी की लंबाई निकाल लो। सर ए सी की लंबाई कितनी है, ठीक है, या ए सी का स्क्वायर निकाल लो, तो कितना आएगा देखिए। रूट मत लगाइए, घात जो लगी ना मत लगाइए, तो क्या आएगा ए, सी लिख दिया, चलो ए सी ले लो पहले, कोई बात नहीं। 6 में से 3 काट दो। सर -6 में से क्या काटोगे, 3, तो क्योंकि मैंने पावर 2 ले लिया तो रूट आएगा ही नहीं। और 10 में से 4 काट दो, तो 10 में से मैंने 4 भी काट दिया। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा सर, 3 और 3 दिया होता है 9, और 10 में 4 काट दो 6, और 6 36, दोनों मिला कितना हो गया सर, 36 कितना हो गया सर 45। 36 और 9 यानी एसी की लंबाई 45 होती है। चलो ये ठीक है। अब एक काम करो, एसी निकाल लिया, अब ए भी निकाल लो। सर ए बी की लंबाई 2 में से 3 काट दो, पर 2 में से 3 जो है 3 माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। 6 में से 4 काट दो, 6 में से तुम भी 4 काट दो भाई, तो क्या करेगा ये इस तरह से, 2 और 3 5, और 5 पंजे 25, 5 स्क्वायर 25, 6 - 4 2, 2 स्क्वायर 4, दोनों में ओ भैया रूट लगाया ना था, रूट मत लगाते यार, क्या फायदा, रूट मत लगाओ भाई, क्योंकि मैं रूट कहीं लगा नहीं रहा हूँ, रूट मत लगाइए, ठीक है। तो 25 हम लोग कितना होगा सर, सही 29 ही होगा, क्योंकि अगर स्केयर होगा तो अपने आप दिखाएगा। बताता हूँ क्यों नहीं लगाएंगे। अब कहता है सर आपने ए से सी निकाल दिया, ए से भी निकाल दिया, तो खाली क्या रह गया, बी और सी रह गया। कहता बी सी का स्केयर निकाल लीजिए। अब मैंने पहले स्केयर लगा दिया, 2 में 6 घटाइए, घटने में क्या हो, जुड़ जाएगा उल्टा, वो इसकी पावर हो जाएगा। और 6 में 10 निकाल दीजिए, 6 में से आप 10 निकाल दीजिए। 2 में 2 और 6 8, 8 कितना हो गया 64, और 10 में से 6 गए तो क्या हो, 6 गए तो क्या, 4, 4 चौक 16, तो 6 और 4 10 की 0 हो गया, और 6 एक 7 एक 8 80 हो गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या ये तीनों साइड में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? अगर इन दोनों को जोड़ो, बड़ी रकम इन दोनों छोटी रकम के जोड़ने पे आ जाए बराबर, तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है। जैसे कि ठीक है, ए का स्केयर देखो, BC सबसे बड़ी कौन सी आती है, BC 80 आती है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या 80 आ रहा है, नहीं, कह रहा जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है सर, जो BC का स्केयर है वो इक्वल ही नहीं है किससे, AB का स्केयर प्लस में BC का स्केयर, AC का स्केयर, सॉरी, AC स्केयर प्लस में, ठीक है जी, बड़ी कौन सी है BC, तो ये लगा लो BC, ये लगा लो A। तो क्या कहता है, जो BC का स्केयर है वो बराबर नहीं है किससे, AB AC का स्केयर और जमा में AB का स्केयर। ये हो गया ये। तो 80, 9 और 5 14 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, ये मैच नहीं करता, इसलिए ABC is not a राइट एंगल। भाई सर्दी में ना हाथ काम नहीं करने हैं हम, ठंडे हाथ। तो कहता है, पर यहाँ पर तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि राइट एंगल है, और राइट एंगल होना भी चाहिए, फिर तो ये फिर क्यों नहीं हुआ भाई साहब, ये अगर राइट था, क्या मैंने कोई वैल्यू गलत फिल दी, अभी चेक कर लेते हैं। दर्शाइए कि -3 -4, देखो यहाँ गलती हो गई, -4 नहीं लगाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अगर याले पॉइंट होते,
अगर ये वाले पॉइंट होते तो ये राइट एंगल नहीं होता, तो फिर वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकालने पड़ेंगे। चलो यहीं कर देते हैं। और यहीं करने में एक दिक्कत आती है, पेज जो है ना फिर बहुत खिचड़ी पक जाती है। देखिए कहते हैं एक काम करो, दोबारा करके दिखाओ। क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है क्या, पहले मैं लिख लेता हूँ, -3 और 4, बिल्कुल ठीक लिखा है ना, -3 और -4, देखा अब भी गलती कर दी। और 2 और 6, 2 और 6, और तीसरा है -6 और 10, ये है 3 पॉइंट। क्या ये एक समकोण बनाते हैं, अभी देख लीजिए, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब निकाल लो सर ए बी की जो लंबाई है ना वो इस तरह से आएगी, ये स्केल लगा लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रूट लगाने की। 2 में 3 जोड़ दो, माइनस का जाएगा प्लस, तो 2 3 5 हो गया, और 6 में 4, वो तो जमा का हो गया। 2 3 5, 5 पंजे 25, और 6 4 10, 10 दाम 100, सर कितना हो गया 125। ठीक है जी, -3 -4, 2 में जमा हो गया, 6 में, बिल्कुल ठीक है। और 2 6 प्लस का है, -6 और 10 बिल्कुल ठीक है। चेक करना पड़ता भाई साहब बार बार। अब एक काम करो, बीसी की लंबाई निकालो। सर घात 2 लगा लो तो आपको रूट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 में से 2 निकाल दो, सर 6 में मैं 2 निकालूंगा तो उसका स्केयर, और 10 में 6 निकाल दूंगा, 10 में से मैं 6 निकाल दूंगा, उसका स्केयर। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 और 2 8, तो 8 कितना हो गया 64, और 10 में 6 4, 4 चौ कितना हो गया आपका 16, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, 8 64, और 10 में से अगर 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो 4 चौ कितना हो गया 16। तो भाई जोड़ दीजिए, 6 4 10 की 0, 7 और 1 8, 80 हो गया। बन तो ये अब भी नहीं रहा। चलो अभी देख तो लेते हैं, ए भी हो गया बी सी हो गया, अब रह गया लास्ट का ए सी। ये क्या कह रहा है सर, -6 में से प्लस का 3 निकाल लो, -6 में से प्लस का क्या निकालोगे 3 निकाल दोगे, तो उसका क्या आएगा होल स्क्वायर, और 10 में से 4 निकाल लो, सर 10 में से, वो तो माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो क्या दिखाई देता है वहां पर, सर 6 में से अगर 3 भी जाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो भी 3 बचेंगे, और 3 3 कितने होते हैं 9, और 10 और 4 जो होते हैं वो कितने होते हैं 14 होते हैं, और 14 कितने होते हैं 196 होते हैं। ठीक है जी, फिर भी एक बार तुम कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि अगर तुमने जल्दी फेल दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो कितना हुआ 4 और 16 4, और ये बचेगा 5 0 4 1 6 9। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, चेक करके ही कोई काम करना। ठीक है जी, तो इनका टोटल कितना हो गया सर, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का 5, बचेगा 1, 9 और 1 10 की 0, बचेगा अब भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो कितना आ रहा है 205। क्या ये दोनों रकम 205 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान देखिए सर, 125 और 80 दोनों का टोटल, ये 5 ये 10 और ये 2, क्या दिखाई दिया सर, अगर दोनों के जोड़ोगे ना 205 ही आएगा। यानी सबसे बड़ी लाइन क्या है ए सी, सर जो ए सी का स्क्वायर है वो क्या है ए बी का स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर है। तो क्या था है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम यानी अपोजिट, विलोम से, ठीक है, एंगल ए बी सी क्या है समकोण है, समकोण है। इसमें जो सबसे बड़ा कौन सा है ए सी है ना, ए सी के जिसमें जो बी है ना, बी 90 का है। ये लो जी पूरी बात बता दी आपने, एक एक बात कि राइट तो है, साथ में 90 बी पे राइट बनता है। तो ये भी हो गया आपका सवाल। तो अगला जो प्रश्न आता है वो कहता है कि भाई साहब
सिद्ध कीजिए कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? ये कहना ये चाहता है कि राइट एंगल भी होगा और दो साइड बराबर भी होगी। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है दिखाता हूं। कहता है सिद्ध कीजिए कि ये 30, भाई साहब बस ये गलती मत करना, और 64 और -1 और 3, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एक त्रिभुज के हैं, वो भी समकोणीय। सम मतलब 90 डिग्री पे आते हुए। अब कौन सा ए है कौन सा भी पता नहीं, तो आप क्या करोगे, ए बी की लंबाई निकाल लोगे भाई। घात तो लगा दो, रूट नहीं लगाना पड़ेगा। 6 में से 3 निकाल लो। सर 6 में से आपने 3 निकाला, उसकी घात दो। 4 में से 0 निकाल दो। सर 4 में से 0 निकाला तो उसकी 6 में 3 कितना आएगा? 3, तो 3 तिया हो गया 9, और 4 में से 4 चौक 16, तो ये कितना हो गया? 25। एक साइड तो हो गई 25। अब निकाल लो बी सी, यानी बी सी। 6 में से 1 निकाल लो। सर जो निकाल रहे हो तो पहले ही माइनस का है, तो उसे प्लस कर दो। और 4 में से 3 निकाल दो। हाँ 4 में से 3 निकाला जा सकता है। 6 में 1 गया कितना? 7 7 7 49, और 4 से 3 गए तो एक की घात 2, एक ही कहलाएगा, तो कितना हो गया? सर ये तो 50 हो गया, 25 50। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब क्या रहेगा? खाली ए सी। तो अब ए सी निकाल लो। वो कहता है इसकी भी पावर 2 लगा दो। भाई साहब पावर 2 लगाओगे तो रूट लगाना नहीं पड़ेगा, करनी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए लगाना मत भूलें। अब क्या कहता है, 3 में से 1 निकालो। सर जो निकाल रहे हैं वो माइनस का ही ले, प्लस हो जाएगा। 0 में से 3 निकाल दो। 0 में से आपको 3 निकालना है, तो ये हो गया 3 और 1 कितना? 4, और 4 स्क्वायर क्या होगा? 4 चौक 16, और 3 में से 0 गया 3, 3 तिया 9, तो क्या दिखाई दिया? सर ये दोनों मिला के इसके बराबर है, और ये क्या है? बी सी, यानी बी सी ये होगा, और ये कहलाएगा ए समकोण। तो हम ये कह सकते हैं सर जो इसमें बी सी का जो स्केयर है ना सबसे बड़ा है। किसके? सर ए बी का स्केयर प्लस में ए सी का स्केयर। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी, और क्योंकि दो साइड बराबर भी है, एंड ये भी लिख दो। क्या ए बी कितना है? और जो ए बी है ना वो किसके बराबर है? सर ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं सर ए बी सी क्या है? एक समकोणीय समकोणीय समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु जो बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है। बस ये भी बात प्रूव हो जाती है, तो आपका ये मान भी आराम से कर दिया गया है।